हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 28 मई और 28 मई के दिन आईआरसीटीसी ने अभी अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही ₹4 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब आपके सामने है क्वार्टर फोर का फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 का ये रिजल्ट है। सबसे पहले रिजल्ट में हम देखते हैं रेवेन्यू, ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस बार अगर हम देखें मार्च 2024 में यहाँ पर 1154 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम दिसंबर के साथ 2023 के साथ कंपेयर करें तो दिसंबर 2023 में 1118 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम इस 2024 के रेवेन्यू को 2023 मार्च के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 965 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला हुआ था मार्च 2023 में। इसका मतलब है कि मार्च 2023 से मार्च 2024 में करीब जो है 20% का जो है रेवेन्यू में जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की। यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है 2024 में 1187 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। अगर हम इस इनकम को यहाँ पर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो 1163 करोड़ की यहाँ पर टोटल जो है इनकम देखने को मिली है। अगर हम इस इनकम को अगर हम मार्च 2023 के इनकम के साथ कंपेयर करें तो मार्च 2023 में यहाँ पर इनकम थी 1004 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई थी। अब हम यहाँ से नीचे की ओर को चलते हैं और नीचे की ओर को देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए कंपनी के ऊपर। अब आपके सामने है टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पर कंपनी के अंदर कम से कम 813 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं मार्च 2024 में। अगर हम इन एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो दिसंबर में 742 करोड़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस यानी कि टोटल खर्चे हुए हैं। अगर हम 2023 मार्च 2023 के साथ कंपेयर करें तो मार्च 2023 में कंपनी को 655 करोड़ के यहाँ पर टोटल खर्चे देखने को मिले हुए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो खर्चे हैं वो भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि कंपनी की क्या है रेवेन्यू बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर खर्चे बढ़े हुए देखने को मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, कि टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मार्च 2024 में देखें तो 381 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से निकला हुआ था। अब अगर हम इसको प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में 406 करोड़ का यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। अगर हम इसको मार्च 2023 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर 374 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला हुआ था। अब हम नीचे की ओर को आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस मतलब है कि टैक्स कितने करोड़ों का यह कंपनी ने टैक्स पे किया है। अगर हम मार्च 2024 में देखें तो कंपनी ने यहाँ पर 97 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 106 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया था। अगर हम मार्च 2023 के साथ कंपेयर करें इसको तो यहाँ पर 95 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे करने को मिला हुआ था। अब हम देखते हैं फाइनल जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है अब कंपनी को एंड में जो है टैक्स सब पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास कितना जो है प्रॉफिट बच रहा है। अब हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर 284 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, यानी कि 284 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखें दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 299 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट टोटल जो है नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम इसको जो है कंपेयर करते हैं मार्च 2023 के जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी को जो है 278 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी का ईयरली वाइज देखें, अगर हम साल दर साल देखें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है यानी कि टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर कंपनी को नुकसान होते हुए देखने को मिला हुआ है। ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो यहाँ पर 2% का यहाँ पे जंप हुआ है, यानी कि ईयर ऑन ईयर वाइज नेट प्रॉफिट में जो है कंपनी को नेट प्रॉफिट में यहाँ पर करीब जो है 2% का जो है इजाफा देखने को मिला हुआ है। लेकिन हम क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो घटा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर इक्विटी शेयर के बारे में। ईपीएस ईपीएस क्या होता है, एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग होती है उसको हम जो है अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2024 में देखें मार्च 2024 में आईआरसीटीसी को 3.55 रुपीज़ के हिसाब से अर्निंग पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर कंपनी को फायदा हुआ है। अगर हम यहाँ पर अर्निंग देखें एक शेयर पर तो प्रीवियस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में देखें तो एक शेयर पर 3.75 रुपीज़ की यहाँ पर अर्निंग हुई थी। अगर हम इसको कंपेयर करें मार्च 2024 की अर्निंग पर से ईपीएस को
प्रीवियस क्वार्टर यानी कि प्रीवियस ईयर 2023 के ईपीएस के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है 3.48 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर ईपीएस निकला हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप ईपीएस को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पर ईपीएस बढ़ते हुए देखने को मिला हुआ है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर वाइज देखें तो क्वार्टर वाइज देखने को यहाँ पर ईपीएस में जो है गिरावट देखने को मिली हुई है। एंड में अगर मैं आपको मार्केट एक्सपर्ट के बारे में बताऊं तो मार्केट एक्सपर्ट को नेट प्रॉफिट करीब 305 करोड़ तक आने की उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट उनके अनुमान के मुताबिक नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो रिजल्ट अगर हम जो है प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, मार्च 2023 के रिजल्ट को मार्च 2024 के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। रिवेन्यू में जंप देखने को मिली हुई है, टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है जंप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इस रिजल्ट को जो है प्रीवियस क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिली हुई है। और कंपनी में इस तरह का जो डिक्लाइन है, कभी कभी यहाँ पर बीच बीच में जो क्वार्टर होते हैं उनमें इस तरह के जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा बुरा नज़र नहीं आ रहा है, रिजल्ट जो है ठीक ठाक आया है। अब देखते हैं कल के दिन यानी कि वेनेसडे के दिन इस स्टॉक के प्राइस में किस तरह की मूवमेंट होती है, क्या हमें अपसाइड को में मूवमेंट देखने को मिलेगी या डाउन साइड में देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से मुझे रिजल्ट ठीक लग रहा है और मुझे इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट कल अपसाइड की नज़र आ रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।